हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल सेंटर के बाद हम कायरल सेंटर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने करे थे, हम आज और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल सेंटर एक ऐसा sp3 एटम होता है जिसपे दो ग्रुप तो डिफरेंट होते हैं और अदर टू ग्रुप्स आइडेंटिकल होते हैं, और वो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स या तो GI शो करने चाहिए या फिर वो दो आइडेंटिकल ग्रुप के पास कायरल सेंटर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम गोना टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं। नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस एग्जांपल। हाँ, यहां पर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये वाला जो इसको मानो आप सेंटर, ये वाला जो सेंटर है, इस सेंटर पे ये दो ग्रुप तो कैसे हैं? डिफरेंट। ये दो तो ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल। ये वाला और ये वाला, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल। मतलब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर हो सकता है क्योंकि इस सेंटर पे दो ग्रुप तो डिफरेंट हैं और अदर टू ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं। अदर टू ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं। नाउ सो नाउ अब देखो, इस वाले ग्रुप के पास डबल बॉन्ड है, तो यानी कि इसके पास कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, इसके पास डबल बॉन्ड है। इसका मतलब हो सकता है कि ये GI शो करे। ऐसे ये वाला ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। ऐसे ये वाला ग्रुप जो है, इस वाले ग्रुप के पास कोई कायरल कार्बन तो है नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड है, यानी कि ये हो सकता है GI शो करे। अब चेक करते हैं ये दोनों ग्रुप्स GI शो करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं। पहले इस वाले कार्बन को देख लो आप। इस वाले कार्बन पे एक CH3 लगा है, ये रहा, और एक हाइड्रोजन लगा है, ये रहा देखो, और एक हाइड्रोजन लगा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये हाइड्रोजन को आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, मतलब आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को ऐसे लगा सकते हो। तो इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं। ऐसे ही सिमिलरली इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और एक ये वाला ग्रुप लगा है। मतलब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं। इट मींस ये वाला डबल बॉन्ड GI शो करेगा, और उसमें से एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। सिमिलरली ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। सिमिलरली ये वाला डबल बॉन्ड भी GI शो करेगा, जिसमें से एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। नाउ जब ये दोनों डबल बॉन्ड, अब देखो हो सकता है कि ये वाला डबल बॉन्ड सिस हो और ये वाला डबल बॉन्ड भी सिस आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। देखो क्या क्या हो सकते हैं, देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि ये वाला डबल बॉन्ड सिस हो और ये वाला भी सिस हो। कहने का मतलब कि ये वाला ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिस हो और इस वाले ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन भी सिस हो, मतलब दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिस हो। सेकंड केस क्या हो सकता है कि इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस हो और इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन भी ट्रांस हो। नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस ये हो सकता है कि इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिस हो और इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस हो। नो, चौथा केस क्या हो सकता है? चौथा केस ये हो सकता है कि इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस हो और इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिस हो। ये हो सकता है। नाउ अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप, अब देखो ये यहां पर ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर
ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ पर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, सेम। क्यों सेम क्यों है? क्योंकि ग्रुप सेम है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। ये दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, इसलिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हैं, सेम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों में से एक को हटा देता हूँ। अब थर्ड और फोर्थ में से किसी भी एक को हटा दो, तो मैं किसी एक को हटा देता हूँ। मैं फोर्थ वाले को हटा देता हूँ। हाँ, अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते, अगर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट होते, फिर वो फोर्थ वाला, फिर ये फोर्थ वाला भी, फिर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होते, फिर थर्ड और फोर्थ ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे होते, डिफरेंट होते। बट ये दोनों ग्रुप तो कैसे हैं, सेम। सो थर्ड और फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे। नाउ मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, मैं जो है फोर्थ वाले को हटा देता हूँ। हाँ, नाउ हाँ, अब आप फोकस करना पूरा का पूरा। जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िग, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, तब ये ए कायरल होगा। जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सिस होगा, तब इस वाले कार्बन का, तब इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, तब ये ए कायरल होगा, तब ये ए कायरल होगा, तब ये ए कायरल होगा, मतलब कायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सिस है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होगा, इसका भी ट्रांस, इसका भी ट्रांस, मतलब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम। तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ए कायरल होगा। तो मैं लिख देता हूं, जब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है, तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ए कायरल होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम। हाँ, नाउ जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा। कब होगा? जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप में से एक का कॉन्फ़िगरेशन होगा सिस और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रांस। किसी का भी सिस हो सकता है, किसी का भी ट्रांस हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है। जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा। तो इन दोनों ग्रुप में से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन सिस हो सकता है, किसी का भी ट्रांस हो सकता है, बस कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा, तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा। तो मैं लिख देता हूँ, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, अलग, तो ये वाला सेंटर कैसा होगा, कायरल सेंटर होगा। नाउ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई, हाँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटर को हम कायरल सेंटर क्यों बोलते हैं। इस सेंटर को हम सूडो कायरल सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर तीन केस में से केवल थर्ड केस में, ये वाला सेंटर क्या बना है, कायरल सेंटर बना है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो मतलब धोखा मतलब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं है। थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन में ये वाला सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है। ये वाला सेंटर कायरल सेंटर कब बनता है? जब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, जब ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर बनता है। इसलिए हम, अगर इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सो ये कैसा सेंटर है? दिस इज सूडो कायरल सेंटर। अब ना इसकी आप डेफिनेशन देखना, आप, मैं जरा इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूं। आप पहले इसको ऑब्जर्व कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं एक बार। डेफिनेशन से तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा।
इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, नाउ अब इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो, ये वाली पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। हाँ, नाउ द sp3 atom which is chiral just because of difference in configuration between two identical groups attached to sp3 atom is called pseudo chiral center। sp3 atom जो कि chiral है, which is chiral, sp3 atom जो कि chiral है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस की वजह से, वो भी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में जो कि अटैच्ड है उस sp3 एटम पे, जो कि अटैच्ड है उस sp3 एटम पे, तो उस sp3 एटम को हम क्या बोलेंगे? सूडो कायरल सेंटर। ऐसा sp3 एटम जो कि कायरल है सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस की वजह से, वो भी दो आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में जो कि अटैच्ड है किस पे? sp3 एटम पे, उस सेंटर को हम बोलेंगे सूडो कायरल सेंटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसको नोट कर लो, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ मैं जरा इसको हटा देता हूं और एग्जांपल को थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा। आई एम गोना रिमूव दिस। नो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इस डेफिनेशन को, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको। ये इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इधर थोड़ा सा हमको स्पेस मिल जाएगा। नो हाँ, अब इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे पहले तो आप इसको देखो, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। भाई ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है। तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं और ये वाला कार्बन sp3 भी है। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा? ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा। नाउ अब ऐसे ही सिमिलरली इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। CH3 एक अलग ग्रुप है, OH एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है और ये पूरा एक अलग ग्रुप है। सो इस वाले कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं। सो ये और sp3 हाइब्रिडाइज भी है ये वाला कार्बन। सो ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा? कायरल कार्बन होगा। या आप बोल सकते हो ये दोनों होंगे, ये दोनों हमारे कायरल सेंटर होंगे, ये दोनों हमारे कायरल सेंटर होंगे। नाउ आप इस बीच वाले सेंटर को ऑब्जर्व करो, इस बीच वाले सेंटर को ऑब्जर्व करो। इस बीच वाले सेंटर पे ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट और ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल। सो कुछ यहां से सूडो कायरल सेंटर की खुशबू आ रही है। सो नाउ मैंने आपको अभी ऊपर लिखवाया था सूडो कायरल सेंटर की, मैंने आपको अभी जस्ट मैंने उसको रफ कर दिया है। मैंने जस्ट अभी सूडो कायरल सेंटर की कंडीशन लिखवाई थी। वो दोनों कंडीशंस थी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? sp3 एटम अटैच्ड विद 2 डिफरेंट ग्रुप। sp3 एटम 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा। देखो ये sp3 एटम 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। नाउ अदर 2 एटम्स आर आइडेंटिकल बट शोज GI और हैव कायरल सेंटर। अब देखो ये GI तो शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये दोनों GI तो शो नहीं करेंगे। बट इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप के पास कायरल सेंटर है। इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप के पास कायरल सेंटर है। इट मींस ये वाला जो सेंटर होगा ये सूडो कायरल सेंटर होगा। ये वाला जो सेंटर होगा ये सूडो कायरल सेंटर होगा। क्यों ये सूडो कायरल सेंटर क्यों होगा? क्योंकि इस वाले सेंटर पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है और 2 आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड हैं और उन 2 आइडेंटिकल ग्रुप में कायरल कार्बन है। उन 2 आइडेंटिकल ग्रुप में कायरल कार्बन है। सो इसलिए ये वाला जो कार्बन होगा ये सूडो कायरल कार्बन होगा। ये वाला जो कायरल कार्बन होगा ये सूडो कायरल कार्बन होगा। या आप इसको बोल सकते हो ये वाला जो कार्बन है ये सूडो कायरल सेंटर होगा। अब कार्बन है तो आप सूडो कायरल कार्बन भी वर्ड यूज कर सकते हो।
नाउ अब इसका थोड़ा फील लेते हैं, वही फील। अब देखो इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। तीन कंडीशन क्या हो सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R हो और इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन भी R हो, मतलब दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R R हो। या हो सकता है इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन S S हो। या हो सकता है इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप में से एक का कॉन्फ़िगरेशन R हो और दूसरे का S हो। या ये भी हो सकता है कि एक का कॉन्फ़िगरेशन S दूसरे का R। अब क्योंकि अब देखो ये यहां पर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन, मतलब थर्ड और फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। क्योंकि ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। अगर ये दोनों ग्रुप कैसे होते? अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते तब थर्ड और फोर्थ का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता। तब थर्ड और फोर्थ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता? डिफरेंट होता। बट यहाँ पर ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सेम होगा। सो मैं किसी एक को हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर फोर्थ वाले को हटा देता हूँ। नाउ अब ये R क्या होता है, S क्या होता है, अभी मैंने ये आपको बताया नहीं है। ये हम आगे की वीडियोस में आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है वैसे ये मैं आपको बता दूंगा ये R और S क्या होता है। तब तक के लिए मान लो कि भाई अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम के पास अगर कायरल सेंटर है, अगर कोई एटम सपोज कायरल सेंटर है, तो हो सकता है कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो या S हो। ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा वैसे, ठीक है। नाउ आगे की वीडियोस में तो ये भर के आएगा। नाउ हाँ, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, तब ये ए कायरल होगा। अगर इस वाले ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R है और इस वाले ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन भी R है, अगर इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सेम, तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ये ए कायरल होगा। अगर दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सेम, तो ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ए कायरल होगा। इन दोनों केस में ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ए कायरल होगा। हाँ, नाउ अगर इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तब ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा। अगर इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप में से एक का कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S है, किसी का भी R हो सकता है, किसी का भी S हो सकता है, बट दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तब ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का S है, किसी का भी R हो सकता है, किसी का भी S हो सकता है, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा। आई होप आपको फील आ गया होगा, सूडो कायरल सेंटर का आपको फील आ गया होगा। नाउ अभी एक और एग्जांपल लेंगे, उससे और अच्छा फील हो जाएगा। अब देखो, आप ये मत समझ लेना कि भैया यहाँ पर टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। ये मत कर देना, कभी सोचो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भाई इसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। नहीं, 4 पॉसिबल है इसके। ऐसे ही आप इसका देखो, कभी सोचो कि भाई यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं तो यहाँ पर 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। नहीं, 4 पॉसिबल है। कैसे? देखो, जब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर होगा तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो ये सब तो वैसे मैं आपको नहीं बता रहा, वैसे आगे बताऊंगा मैं आपको ये सबको आगे नहीं, मतलब और वीडियोस वगैरह में बताऊंगा। पर ये ध्यान रखना, ये 3 केस देख के ये मत समझ लेना कि भैया कि इसका जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो 3 होंगे। नहीं, इन दोनों के स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर लो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे इस वाले क्वेश्चन में कोई पूछे कि भैया यहाँ पर कायरल सेंटर कितने होंगे, तो कायरल सेंटर यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर कायरल सेंटर 1 होगा। और आपसे कोई पूछे कि भैया सूडो कायरल सेंटर कितने होंगे, वो भी 1 ही होगा। हाँ, इसको देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पर कायरल सेंटर कितने होंगे,
एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पर कायरल सेंटर कितने होंगे, तो देखो 1, 2 और 3, तो यहाँ पर 3 कायरल सेंटर होंगे। और आपसे कोई पूछता है कि भाई यहाँ पर सूडो कायरल सेंटर कितने होंगे, तो सूडो कायरल सेंटर यहाँ पर केवल एक ही होगा। देखो सूडो कायरल सेंटर को भी आप कायरल सेंटर में काउंट करोगे, आप यहाँ पर ये लिख देना कि भाई 2 कायरल सेंटर है, नहीं, सूडो कायरल सेंटर को भी आप काउंट करोगे किसमें, कायरल सेंटर में। क्वेश्चन वगैरह आएंगे इसमें आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। नो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, अब आप इसको ऑब्जर्व कर लो, मतलब नोट कर लो इसको। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल आगे आएगा वो, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नो नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ देखो उसको देखो। नो यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन में चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ऐसे ये वाला कार्बन भी हमारा क्या है, कायरल सेंटर है। हाँ नाउ अब ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसे हैं, दोनों ग्रुप कैसे हैं, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, मतलब दोनों ग्रुप सेम है, या आप बोल सकते हो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। ऐसे ही इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक OH लगा है। हाइड्रोजन और OH दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन और OH दोनों अलग अलग है ना, H अलग होता है, OH अलग ग्रुप होता है, H अलग ग्रुप होता है, OH अलग ग्रुप होता है। इस कार्बन पे ये दोनों इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप तो सेम है, और ये वाला ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो हो सकता है भाई ये वाला कार्बन हमारा सूडो कायरल सेंटर हो, ये सूडो कायरल सेंटर होगा भी, ये वाला कायरल सेंटर जो होगा हमारा क्या होगा, सूडो कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस वाले कायरल सेंटर में 2 ग्रुप तो डिफरेंट हैं और 2 ग्रुप सेम हैं, और सेम ग्रुप के पास कायरल सेंटर है, सेम ग्रुप के पास कायरल सेंटर है। अगर सेम ग्रुप के पास कायरल सेंटर नहीं होते तब ये वाला सेंटर सूडो कायरल सेंटर नहीं होता। नाउ आप ध्यान से देखना, हाँ नाउ अब देखो यहां पर भी 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस ये होगा जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R होगा, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, ए कायरल होगा। हाँ सेकंड, जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन SS होगा, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन SS होगा, मतलब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम, तब ये वाला सेंटर कायरल सेंटर नहीं होगा, कैसा होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल मतलब जो कि कायरल नहीं है। नाउ थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है जब इन दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, मतलब इन दोनों ग्रुप में से किसी एक का भी कॉन्फ़िगरेशन R हो और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S हो, मतलब एक का कॉन्फ़िगरेशन R होना चाहिए, किसी का भी हो सकता है, और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए। जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा। सो ये सेंटर कैसा हमारा, ये सेंटर हमारा, इस सेंटर को हम बोलेंगे सूडो कायरल सेंटर। क्यों कि सूडो का मतलब है धोखा, धोखा का मतलब कभी तो ये कायरल सेंटर, कभी तो ये सेंटर कायरल सेंटर है, कभी नहीं है, तो इसकी भाई इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो मतलब धोखा, मतलब कभी तो ये सेंटर कायरल सेंटर है और कभी नहीं है। सो नाउ जरा मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो इसके जो हमारा ये वाला एग्जांपल है, इसके टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। वैसे ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो चारों ही क्या होंगे, वो चारों हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, वो चारों हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। एक्चुअली में देखो होता क्या है, एक्चुअली में देखो ये होता है यहाँ पर ये जो थर्ड केस है ना, आप इस थर्ड केस को देखो, यहाँ पर इस थर्ड केस को देखो, जब एक का कॉन्फ़िगरेशन, जब एक आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R होगा और दूसरे का S होगा, किसी का भी R हो सकता है, किसी का भी S हो सकता है इसका S हो, इसका R हो, किसी का भी R हो सकता है, किसी का भी S हो सकता है, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा। और जब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा ना, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन भाई, जब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा, जब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा, तब इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन या तो R होगा या फिर S होगा। R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। अब आप देखो अब इस स्ट्रक्चर के 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। एक तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड ये होगा, थर्ड ये वाला केस होगा, और फोर्थ ये वाला केस होगा। देखो इन दोनों ही केस में जो ये हमारा बीच वाला जो सेंटर है, ये कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर है। जब ये हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा ना, जब ये हमारा कार्बन कायरल सेंटर बन जाएगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। सो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और चारों ऑप्टिकल होंगे, चारों ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। नाउ
अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके 4 मैं एक बार उसको आप नोट कर लो, हो सकता है मैं एक बार इसको आप नोट कर लो। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नाउ मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब आप इसके ज़रा ये 4 स्ट्रक्चर्स को आप ज़रा एक बार देख लो। मैं ज़रा यहाँ पर आपको कुछ बताऊँगा। हाँ, नाउ अभी देखो ये आर एस क्या होता है, इसके ऊपर परेशान मत हो। अभी केवल आप बस फील लो। आर एस तो ये सब आगे देखेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, नाउ देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा, यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, और ये वाला भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। नाउ ऐसे ही यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा, मैं अब ऐसे ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ऐसे मतलब सिमिलरली इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी। नाउ हाँ, चलो मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, दिस इज बेटर। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है R और इसका भी R है। ये कैसा कलर है बे? अच्छा, नीचे वाला आ गया। हाँ, और इसका भी R है। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन RR है। यहाँ पर इन दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन SS है। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, और यहाँ पर भी इसका कॉन्फ़िगरेशन R है और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन S है। नाउ अब देखो ये वाला जो बीच वाला जो ये कायरल सेंटर है, ये बीच वाला जो हमारा कायरल सेंटर नहीं बोल सकते इसको भी हम, ये बीच वाला जो हमारा सेंटर है, ये बीच वाला जो हमारा कार्बन है, ये बीच वाला जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स पे। देखो ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। आप चाहो देख लो, OH OH, H H, CH COOH COH, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं। हाँ, नाउ जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, आप देख लो इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम। इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, सेम। तो ये वाला कार्बन, तो ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा, तो ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा, ये ए कायरल होगा। ऐसे ही सिमिलरली जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन SS है, तब ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा, तब ये ए कायरल होगा। ऐसे ही सिमिलरली जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, यहां पर देखो इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, अलग अलग है। एक का कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S है, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, या आप बोल सकते हो तब ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। हाँ, नाउ और यहां पर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, जब इन दोनों आइडेंटिकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, तब ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, या आप बोल सकते हो तब ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। और इसका यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है S, जो मैंने अभी पीछे लिख कर दिखाया था आपको। सो अभी तो मैं आपको केवल फील दे रहा हूँ इसका, किसका, सूडो कायरल सेंटर का। अब देखो सूडो कायरल सेंटर की देखो यही खासियत है, सूडो कायरल सेंटर कभी कभी तो कायरल है और कभी कभी कायरल नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो मतलब धोखा मतलब वो कभी तो कायरल बन जाता है, कभी कायरल नहीं बनता। यहाँ पर देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बीच वाला कार्बन, सेंटर वाला कार्बन कायरल कार्बन है। तो सूडो कायरल कार्बन कभी तो कायरल होता है, कभी नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर या सूडो कायरल कार्बन। अब इसको नाउ नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे हम नाउ। सो
आपसे पूछा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछा है, तो बहुत सिंपल है, आपसे कायरल कार्बन पूछा है। सो आपका फोकस किस पर रहेगा? कायरल कार्बन पे। तो पहले मैं आपको जरा कुछ चीज़ रिमाइंड करा देता हूँ, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। पहले मैं आपको जरा कुछ चीज़ें रिमाइंड करा देता हूँ भाई एक बार। हाँ, क्या क्या रिमाइंड कराना है मुझे भी जरा एक बार सोचने दो। हाँ, नाउ सबसे पहले तो आप ये नोट करो, सबसे पहले आप ये नोट करो, सबसे पहले आप ये नोट करो 4 सिग्मा मतलब sp3, 4 सिग्मा मतलब sp3, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3, केवल 3 सिग्मा मतलब sp2, 2 सिग्मा मतलब sp, 2 सिग्मा का वैसे यहां पर कोई रोल नहीं आएगा, 2 सिग्मा मतलब sp। आप इसको नोट कर लो एक बार, या इसको देख लो, अगर आपने नोट कर रखा है तो इसको एक बार रिवाइंड कर लो। नाउ आई होप आपने इसको रिमाइंड कर लिया होगा। अब एक और चीज़ आपको नोट के फॉर्म में लिखवानी है। हाँ, कायरल सेंटर होने के लिए एटम का, कायरल सेंटर होने के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है? हाँ, सेकंड कंडीशन है 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए किस पर? sp3 एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। इस पे लिख लो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। सेकंड कंडीशन है 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 different groups must be attached, must be attached, must be attached to sp3 एटम। sp3 एटम पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, या आप बोल सकते हो 4 डिफरेंट एटम्स लगे होने चाहिए किस पर? sp3 एटम पर। नाउ हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर कोई भी एटम, अगर कोई भी एटम इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आप बोल सकते हो वो एटम हमारा कायरल सेंटर होगा, वो एटम हमारा कायरल सेंटर होगा। नाउ अब देखो ये वाला कार्बन तो, हाँ एक चीज मैं आपको लिख देता हूँ, CH2 CH3, CH2 हो गया, CH3 हो गया, ये कायरल सेंटर नहीं होते, इनमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 सेम एटम लगे हैं कार्बन पे, तो 2 सेम एटम लगे हैं, तो इसका मतलब ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। ऐसे इस कार्बन पे देखो 3 सेम एटम लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। तो CH2 और CH3 को नहीं देखना है, डबल बॉन्ड वाले को नहीं देखना। अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है उसको नहीं देखना है, कार्बन पे सिंगल बॉन्ड वाले को देखना है, और CH2 CH3 को नहीं देखना है। CH2 CH3 में कोई कायरल कार्बन नहीं होता है। आपका फोकस रहना चाहिए इस पर, किस पर? इस पर। देखो इस तरीके से आपका फोकस रहना चाहिए, इसको देखना है आपको, तिराए को, यह है तिराया, आपको इस तिराए को देखना है इस तरीके से, और अच्छा बनाता हूँ मैं। हाँ, आपको इस तिराए को देखना है, या आप इसको समझ सकते हो मर्सरीज का लोगो सा, आपको इस तरह के स्पीसीज को देखना है, समझ गए ना? इस तरह के स्पीसीज को। हो सकता है कि मतलब ये वाला इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो तो उसमें आपको कायरल कार्बन मिल जाए, इस तरह का देखना आपको तिराया, या इसको आप बोल सकते हो मर्सरीज के लोगो। नौ, हाँ, सो आप क्या होगा सर? देखो यहाँ पे तिराया, देखो ये रहा, हाँ बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है, चेक करो। देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों कैसे? दोनों ग्रुप सेम है, तो ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं होगा, ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं होगा। आगे बढ़ो। हाँ, इस वाले कार्बन पे यहाँ पर एक CH3 लगा है, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा है, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा है। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। सो ये वाला कार्बन कैसा होगा? ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो एक कायरल कार्बन तो मेरा ये रहा। नाउ हाँ, एज सिमिलरली ये वाला कार्बन भी क्या होगा? हमारा कायरल होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे ये एक ग्रुप लगा है, ये एक और ग्रुप लगा है, और ये एक और ग्रुप लगा है, और इस पे एक हाइड्रोजन भी लगा है, और इस पे एक हाइड्रोजन भी लगा है। तो चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। नाउ ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, इसको नहीं देखना है। हाँ, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट।
ये तो CH2 है, हाँ ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। और कोई तो नहीं है ना, हाँ। अब देखो यहाँ पर देखो ये त्रिया सा बनना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो चौराया बनना है, हाँ। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर त्रिया बनना है, देखो इस तरीके से कुछ मर्सिडीज का लोगो सा बन रहा है। सो इसको देखो, हाँ इस वाले कार्बन पे एक तो ये वाला ग्रुप लगा है, इस वाले कार्बन पे एक तो ये वाला ग्रुप लगा है और एक ये वाला ग्रुप लगा है। यहाँ पर CH2 इस वाले कार्बन पे एक ये वाला ग्रुप लगा है और एक देखो ये वाला ग्रुप लगा है। ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH है और यहाँ पर ये CH2 है और ये भी CH2 है। दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ये CH2 लगा है यहाँ पर देखो CH2 CH लगा है। या आप देखो ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। आप एक तरीके से और चेक कर सकते हो, कैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर आपको चेक करना है कि भाई इस कार्बन पे ये वाला मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप मतलब कैसे डिफरेंट है या सेम है, मतलब कैसे, आप कैसे चेक करोगे। आप अब एक काम करो, पहले देखो ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, तो इन दोनों, ये दोनों तो सेम ग्रुप हैं। तो आप नेक्स्ट वाले को चेक करो, ये CH2 है और ये CH है, तो देखो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है ना। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो इट मीन्स कार्बन पे कार्बन की ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी ये आगे भी और भी जाएगी, ये वाली वैलेंसी आगे भी और भी जाएगी, ऐसे ये वाली वैलेंसी भी आगे भी और भी जाएगी। सो कार्बन पे ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी, दोनों वैलेंसी कैसी हैं, डिफरेंट। सो दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। और एक इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। सो चारों ग्रुप कैसे हैं इस कार्बन पे, डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन पे कैसा होगा हमारा, कायरल होगा। ये वाला कार्बन पे कैसा होगा, कायरल। दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल, दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। और कोई छूट तो नहीं क्या, चेक कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 इस कार्बन, सो इस पे तो 5 नज़र आ रहे हैं, कोई और तो नहीं। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, आप भी चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना कर रहे हो। पहुँचे ना भाई, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है। 1 2 3 4 5, सो इसका आंसर 5 आ रहा है, आप चेक कर लेना, ठीक है। 5 आ रहा है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एस्ट्रोन नाम का कोई स्ट्रक्चर है ये। सो इसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना है। वो कायरल सेंटर में आपके कार्बन भी काउंट होंगे, नाइट्रोजन भी काउंट होंगे, ऑक्सीजन भी काउंट होंगे, अगर वो कायरल हैं तो। नाउ डबल बॉन्ड वाला को देखना ही नहीं है। नाउ अब ये वाला देखो, यहाँ पे देखो मर्सिडीज का लोगो सा बन रहा है। सो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है, हमारा कायरल है। ये वाला कार्बन भी कैसा है, हमारा कायरल है। देखो यहाँ पर मर्सिडीज का लोगो सा बन रहा है और इसके चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये दोनों, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसा है, डिफरेंट। सिमिलरली ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी कैसा है, डिफरेंट। सिमिलरली ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी कैसा है हमारा, डिफरेंट। सो ये कार्बन कैसा होगा हमारा, कायरल होगा। नाउ ये वाला कार्बन भी हमारा कैसा होगा, कायरल होगा। देखिए आपको मर्सिडीज का लोगो सा बन रहा है, चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। इस पर एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, इन पर एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। हाँ ऐसे ही देखो ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन भी हमारा कैसा होगा, कायरल होगा, क्योंकि इस पर चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। नाउ और कोई कार्बन तो नहीं है, नहीं ये तो sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, इसको नहीं देखना। ये CH2 है, ये भी CH2 है, इसको भी नहीं देखना। नाउ इसके पास कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4। सो इसके पास 4 कायरल सेंटर है। सो ऑप्शन हो जाएगा डी। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेना, और कोई कायरल सेंटर तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। हो सकता है मेरी आंखों से कोई छूट जाए, क्योंकि मेरे पास आंसर्स नहीं है किसी के भी। आंसर्स होते तो मैं दोबारा चेक तो नहीं ना करता। नाउ इस क्वेश्चन को करते हैं। सो ये वही कोलेस्ट्रॉल है जिसके बढ़ जाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, CH3। ये डंडा है, डंडा, इस डंडा लगा होता है ना, किसी कार्बन में डंडा लगा देते तो इस डंडे का मतलब क्या होता है, CH3। इसका मतलब यहाँ पे CH3 लगा है। कौन लगा है, CH3। ऐसे यहाँ पर भी कौन लगा है, CH3। डंडे का मतलब क्या होता है, CH3। सो अब यहाँ पर डैश है, डैश का मतलब क्या, बिलो द प्लेन, यानी कि इस प्लेन के अंदर की तरफ। वेज का मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन। नाउ ये सब तो नहीं, ये सब तो मैं आप नहीं बता रहा हूँ। हाँ सो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है हमारा, पहले इसको देखो। यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कैसा है, कायरल है। क्यों, क्योंकि देखो इस वाले का पहले देखो, पहले इसको चेक करो। यहाँ पर CH2 लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। तो आप नेक्स्ट वाला चेक करो। इसका इस CH2 को नेक्स्ट
ये वाला कार्बन होगा, ये CH2 और ये है हमारा CH। तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब क्या है? तो इट मीन्स, हटा देता हूं पहले मैं इसको, हाँ, सो इट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, सो इट मीन्स इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। दिस कार्बन विल बी ओवर कायरल सेंटर। नाउ ऐसे ही हमारा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा, इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। नाउ ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको नहीं देखना, डबल बॉन्ड वाले नहीं देखने। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी हमारा तिराया सा बन रहा है, या आप बोल सकते हो मर्सिडीज का लोगो बन रहा है। सो चेक करो, ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा? कायरल सेंटर होगा डेफिनेटली। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट है। ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। चेक कर सकते हो, चारों ग्रुप डिफरेंट आएंगे। इस कार्बन पे एक तो ये ग्रुप लगा है और एक ये ग्रुप लगा है और एक यहाँ पर CH3 लगा है और इसमें एक हाइड्रोजन लगा है। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, इनको नहीं देखना। अब इस वाले कार्बन पे देखो, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। सो टोटल कितने कायरल सेंटर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक देखो ये भी होगा, इसको देखो आप, एक देखो ये भी होगा, इसको देखो, यहाँ पे तिराया बनना है ना, तो इसको देखो आप, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। अब ये वाला नहीं होगा, कभी आप इसको देख लो, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा ना। सो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 6 7 8, और कोई तो नहीं है ना, और तो कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। सो ए ऑप्शन। सो कैलेस्ट्रॉल में टोटल कितने कायरल सेंटर होते हैं? 8। अब वो सारे के सारे कायरल सेंटर हमारे कायरल कार्बन होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने हैं। नाउ पहले इसको देखो। देखो ये वाला कार्बन, पहली बात तो ये है, ये वाला कार्बन, 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 ये पांचों कार्बन CH2 हैं, ये पांचों कार्बन CH2 हैं, मतलब तो CH2 को तो देखना ही नहीं है, तो CH2 को तो देखना ही नहीं है। ये इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ये CH है, इसको देखो। वैसे भी यहाँ पर देखो तिराया बनना है, देखो कुछ इस तरीके से तिराया बनना है ना, देखो, तो इसको आप केवल इसको देखना है। नाउ अब इस वाले कार्बन पे यहाँ तो देखो CH3 लगा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो CH3 लगा है, यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर तो CH3 लगा है। बट इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम है। यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, ये दोनों ग्रुप सेम है। आप चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो, और आप चाहो तो और आगे भी बढ़ सकते हो। कैसे? कि इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। सो इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो 0। इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी में से तो नहीं होगा, ऑप्शन ए और डी में से होगा। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे यहाँ पर तो CH3 लगा है, और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट हैं। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, तो देखो इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। सो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा? ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी हमारा क्या होगा? कायरल कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप होगा, और ये एक अलग ग्रुप होगा, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है, वो भी एक अलग ग्रुप होगा। चारों ग्रुप कैसे होंगे? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन होगा। सो इसके पास कितने कायरल कार्बन है? 2। सो ऑप्शन तो अभी भी नहीं आ रहा। हाँ, अब देखो इसको देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पे इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे देखो, पहले देखो आप ये वाली ये वाली वैलेंसी
और ये वाली वैलेंसी चेक करते हैं ये दोनों वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है। तो देखो इस वाले कार्बन पे यहाँ तो CH2 लगाया है और और इसके इधर लगा है CH2, तो ये दोनों तो सेम है, तो आगे चेक करो आप और आगे चेक करो। अभी देखो इस CH2 के नेक्स्ट में क्या लगा है CH2, और सिमिलरली इस यहाँ पर लेफ्ट में इस CH2 के यहाँ पर क्या लगा है, नेक्स्ट CH2 लगा है। मतलब आपको बढ़ते जाना है आगे, आपको आगे बढ़ते जाना है। हाँ ऐसे ही आपको। अब देखो इस CH2 के बाद यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है। सिमिलरली यहाँ पर इस CH2 के बाद यहाँ पर क्या लगा है, CH2 लगा है। सो अभी भी ये दोनों ग्रुप कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आप और आगे बढ़ो। अब इस CH2 के बाद देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर CH2 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस CH2 के बाद यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर CH है। सो इट मीन्स ये वाला ग्रुप, इट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होगा, और इस कार्बन पे एक और ग्रुप है, देखो ये वाला, इस कार्बन पे एक और ग्रुप है, ये वाला, ये नीचे तक होगा ये। इस कार्बन पे एक और ग्रुप है, ये इस कार्बन पे ये वाला, ये एक और ग्रुप होगा। सो चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो इट मीन्स ये कार्बन कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। काफी रश हो गया इसमें। हाँ चलो भैया काफ़ी रश हो गया इसमें। अब यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा ये अब हो ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ नाउ सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन होगा। सो इस स्ट्रक्चर में टोटल 2 कायरल कार्बन है, या आप बोल सकते हो इस स्ट्रक्चर के पास 2 कायरल सेंटर होंगे, और वो दोनों कायरल सेंटर हमारे कायरल कार्बन होंगे। नाउ अब देखो यहाँ पर इसको, इन दोनों को चेक करना है, आपको इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, दोनों को चेक करना है। वैसे भी दोनों सिमेट्रिक है। हाँ नाउ अब देखो ये वाले, इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है। आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, आप चाहो तो और आगे बढ़ जाओ, यहां से और आगे बढ़ जाओ, आप चाहो तो यहां से भी और आगे बढ़ जाओ। इस वाले कार्बन पे ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। सो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है। आप चाहो तो और आगे बढ़ जाओ, यहां से और आगे बढ़ जाओ, इस कार्बन तक चले जाओ। सिमिलरली राइट में आप यहां से इस कार्बन पे चले जाओ, तब भी आप देखोगे ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। सो यहां पर ये दोनों कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं है। बाकी ये कार्बन CH2 है, तो CH2 में तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं होता है। सो इस स्ट्रक्चर में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, 0। नाउ इसको देखो यहां पर, हाँ यहां पर होंगे। देखो यहां पर ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा, और यहां पर ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप कैसा है, डिफरेंट। और यहां पर देखो, यहां पर ये वाली वैलेंसी, इस वैलेंसी से अटैच्ड जो भी ग्रुप होगा, ध्यान से देखना, यहां पर इस वाली वैलेंसी पे टोटल में कितने कार्बन लिए, 1 2 3 4। तो अब एक काम करो, यहां पर आप ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4। हाँ यहां पर 1 2 3 4। हाँ देखो यहां पर ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। यहां पर देखो ये CH है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है। अब एक काम करो, इतना जाओ मत, आप इतना जाने का कोई जरूरत नहीं है। अब पहले ग्रुप को चेक कर लो, यहां पर ये CH2 है और यहां पर ये CH है। देख लो आप, ये दोनों वैलेंसी कैसी हैं, डिफरेंट। भाई ये सॉरी मैंने गलती से CH2 लिख दिया, सॉरी मैंने गलती से CH2 लिख दिया। हाँ अब देखो यहाँ पर ये दोनों वैलेंसी कैसी हैं, डिफरेंट। अरे यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH लगा है, यहाँ पर CH2 लगा है, तो ये दोनों वैलेंसी कैसी हैं, डिफरेंट। इट मीन्स ये वाला ग्रुप कैसा है, हाँ इट मीन्स ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। और ये तो पहले से ही डिफरेंट था। सो इस कार्बन पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, और इस पे एक चौथा, इस कार्बन पे चौथा ग्रुप, एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। सो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। दैट्स वाई ये कार्बन कैसा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा, या बोल सकते हो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला कार्बन भी कायरल सेंटर होगा। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, और ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। सो इस कंपाउंड के पास टोटल 4 कायरल सेंटर हैं, इसके पास 4 है।
सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 2 2 0 0 2 2 0, ये हो गया ना, हाँ ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। अच्छा आपको हर एक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालने हैं और फिर उनका क्या कर देना है, सम। सो ये पूछा आपसे, सिंपल है, कुछ नहीं है। इस देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर, अब मैं कायरल सेंटर को गोल कर दे रहा हूँ, गोल, मैं कायरल सेंटर को अब गोल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी 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 हमारा कायरल सेंटर होगा, ये भी होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये तो CH2 है, ये भी CH2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन पे यहाँ पर ये वाला ग्रुप, नाइट्रोजन पे यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो लगा है और यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो लगा है, ये दोनों ग्रुप तो सेम आ रहे हैं। तो थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन में। यहाँ पर ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, ये CH, ये CH, ये भी सेम बढ़ रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, CH CH, ये भी CH, ये CH2, ये तो सेम से लग रही है, नहीं सेम नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, CH2 CH CH CH2 CH CH, यहाँ तो यार सेम से लग रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं सॉरी, सेम नहीं है, नहीं अरे मेरे दिमाग में सेम कैसा आ गया, हाँ सॉरी सेम नहीं है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में ये वाला ग्रुप कैसा है, डिफरेंट। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो, यहाँ पर देखो ये डंडे लगे हैं इसमें दो, और ये यहाँ पर ये वाला ग्रुप कैसा है नाइट्रोजन में, यहाँ पर नाइट्रोजन में यहाँ पर ये वाला ग्रुप कैसा है, डिफरेंट। डंडे तो यहाँ पर भी दो हैं, बट यहाँ पर ये दोनों ग्रुप, नाइट्रोजन पे ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। ये वाला कार्बन रह गया, हाँ नाइट्रोजन में यहाँ पर ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। सो अब देखो नाइट्रोजन पे ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। और नाइट्रोजन पे एक क्या लगा है, एक हाइड्रोजन भी लगा है, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। तो देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है भाई, देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है। नाइट्रोजन ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, मतलब ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। सो नाइट्रोजन पे चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा कायरल होगा, सो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर कायरल सेंटर होगा। सो नाइट्रोजन भी यहाँ पर हमारा कायरल सेंटर होगा। टोटल कितने हो गए, एक, कोई छूट तो नहीं गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस कंपाउंड के पास तो टोटल 9 कायरल सेंटर्स हैं, इस कंपाउंड के पास टोटल 9 कायरल सेंटर हैं। ना उसको देखो, इसके पास एक भी नहीं होगा, गलती से ही मत कर देना, अब इसके पास एक भी कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि सारे में सिमेट्री नजर आ रही है। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। ऐसे ही ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम। मतलब यहाँ पर इस कार्बन पे 3 ग्रुप तो सेम आएंगे, 3 ग्रुप तो सेम आएंगे। ऐसे ही अगर आप इस वाले कार्बन को चेक करोगे तो इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसा है, सेम। सो इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है ना। इसको चेक करो, यहाँ पर ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, ऐसे ही ये वाला सेंटर भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला सेंटर भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला सेंटर भी हमारा कायरल सेंटर होगा। टोटल कितने कायरल सेंटर होंगे, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन तो कायरल सेंटर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी एक ग्रुप होता है, तो 2 लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 सेम ग्रुप है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। हाँ, ये वाला हमारा कार्बन कायरल सेंटर होगा और ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। सो इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर है। इसको चेक करो, यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, तो इसको देखना नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन भी हमारा क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे देखो ये वाला नाइट्रोजन पे ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है, और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, और नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी एक अलग ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन पे चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो नाइट्रोजन भी हमारा यहाँ पर कायरल सेंटर होगा। नाउ ऐसे ही ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर जितने भी कायरल सेंटर्स हैं ना, मैं यहाँ पर उन सभी कायरल सेंटर्स को गोल कर दे रहा हूँ, गोल। पिछले मतलब अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, मैंने वहाँ पर स्टार बनाया था कायरल सेंटर पर, यहाँ पर मैं स्टार की जगह पर गोल कर दे रहा हूँ, बस इतना फर्क है। हाँ, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर सल्फर भी हमारा कायरल सेंटर होगा, क्यों? क्योंकि देखो सल्फर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज भी है,
सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा और तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3। सो सल्फर का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सल्फर के एटम पर चारों ग्रुप डिफरेंट है। ऑक्सीजन एक अलग ग्रुप है, CH3 एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। सो सल्फर के पास सल्फर पे अटैच्ड चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो सल्फर एटम भी यहाँ पर हमारा कायरल होगा, सल्फर एटम भी हमारा यहाँ पर कायरल सेंटर होगा। सो मैं इसको गोल कर देता हूँ, हाँ। तो टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए? 4। यहाँ पर टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए? 4। अगर आपसे पूछता है कि भाई इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है इस एग्जाम्पल में कितने कायरल नाइट्रोजन है, तो 1 कायरल नाइट्रोजन है। अगर आपसे पूछता है कि इस एग्जाम्पल में कितने कायरल सल्फर हैं, तो 1 कायरल सल्फर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इस एग्जाम्पल में कितने कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। बट कायरल सेंटर 4 हैं, कायरल सेंटर 4 हैं, कायरल कार्बन 2 है, कायरल सेंटर 4 है। तो सम कर लो आप, 9 और 4 13, 4 और 4 8, सॉरी 4 और 4 8 और 10, 10 9 19, तो आंसर आ जाएगा 19। आई थिंक आंसर 19 आना चाहिए, आंसर आएगा 19। सो अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ये भी आपसे पूछा आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने हैं। सो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। अब मैं स्टार लगा रहा हूँ। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। भाई ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है और हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है। तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन या बोल सकते हो कायरल सेंटर होगा। ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। ये नहीं होगा, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन लगे हैं। वैसे मैंने आपको बोला CH2 और CH3 को देखना ही नहीं है। सो इस कंपाउंड के पास तो 2 कायरल सेंटर है, इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर है ना। उसको चेक करो। अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे इधर CH3 लगा है और यहाँ पर भी CH3 लगा है। ये CH3 है, दिस इज CH3, ये CH3 है पूरा का पूरा। तो इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं ना, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है। सो इस कंपाउंड के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, 0। अरे ये CH3 है भाई, कार्बन और 3 हाइड्रोजन। सो इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप अटैच्ड हैं, इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है ना। और चेक करते हैं, यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। हाँ ये वाला होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो इसके पास 1 कायरल सेंटर होगा। सो 201 ऑप्शन आ जाएगा C। चेक कर लेना एक बार। हाँ 0 तो होगा ही इसमें, एक ही ऑप्शन है। हाँ सही है, C ऑप्शन है। सो आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको हर एक कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर निकालने हैं और फिर उन सभी कायरल सेंटर्स का आपको सम कर देना है। तो इसको देखो, ये डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको देखना ही नहीं है। यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन पे ये वाला ग्रुप कैसा है? डिफरेंट। और ये वाला ग्रुप कैसा है? डिफरेंट। हाइड्रोजन भी एक अलग ग्रुप है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होंगे, वो भी एक डिफरेंट ग्रुप है। आप बोलोगे सर इस नाइट्रोजन के पास चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। आप बोलोगे सर ये नाइट्रोजन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट है और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। सो ये नाइट्रोजन तो कायरल होना चाहिए, बट ये नाइट्रोजन कायरल नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? देखो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे, जब भी आपको नाइट्रोजन के बगल में जब भी आपको नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखे, जब भी आपको नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखे, तो समझ जाना यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर होगा रेजोनेंस, यहाँ पे होगा रेजोनेंस। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किस में उतार देगा? रेजोनेंस में उतार देगा। यहाँ बना देगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या बन जाएंगे? लोन पेयर। नाइट्रोजन के अंदर sp2 का करेक्टर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में उतारेगा,
नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आ जाएगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगा। सो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही हुआ। देखो अभी तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट नाइट्रोजन के पास यहाँ पर होंगे एक लोन पेयर भी होगा, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर भी होगा। जैसे ही और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को एक चीज़ और है, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ देखो, जहाँ पर दिखे कॉन्जुगेशन वहाँ हो सकता है रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन कैसे पहचानोगे, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर भी आपको देखो ऐसे दिखे नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, तो यहाँ पर हो रहा है देखो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन। तो जहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन वहाँ पर हो सकता है रेजोनेंस, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं हो। तो यहाँ पर तो होगा, देखो यहाँ पर आपको दिखा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे दिखा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉन्जुगेशन। जहाँ पर होगा कॉन्जुगेशन वहाँ पर हो सकता है रेजोनेंस, और यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किस में उतार देगा, रेजोनेंस में उतार देगा। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर और इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, तो कार्बन क्या करेगा, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और इस यहाँ पर ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएंगे, लोन पेयर बन जाएंगे। सो देखो जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बने, जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आ जाएगा। नाइट्रोजन के और जैसे ही नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आया, तो आप बोल सकते हो कि ये नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आने का मतलब है कि नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर नहीं है। ये वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। इस कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कायरल सेंटर होगा, इस कंपाउंड के अंदर केवल बस एक ही कायरल सेंटर होगा। इसको देखो, हाँ यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन कहाँ है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारा क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, और यहाँ पर ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर हैं, इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर है। ये याद रखना, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। जब भी नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बगल में लगाओ, तो समझ जाना वहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में उतरेंगे, और जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में उतरे, तो नाइट्रोजन के अंदर sp2 का करेक्टर आ जाएगा, या आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगा। तो जब भी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में उतरेंगे, तो नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आ जाएगा। sp2 करेक्टर आने का मतलब कि नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं है। अब यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। यहाँ पर आप नाइट्रोजन के लोन पेयर को किस में काउंट करोगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर होगा। अब देखो यहाँ पर आर्सेनिक में, देखो आर्सेनिक के पास एक लोन पेयर होगा, और आर्सेनिक में ये चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट, लोन पेयर भी ग्रुप है। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर होंगे, 1 होगा। इस कंपाउंड के पास कितने कायरल सेंटर होंगे, 1, और वो भी ये होगा आर्सेनिक। टोटल कितने कायरल सेंटर होंगे, 4 हो गए ना। आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये भी। इस कंपाउंड में वो कायरल सेंटर बताने हैं, तो डबल बॉन्ड को तो देखना ही नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं देखना है। कार्बन डबल बॉन्ड को, सल्फर डबल बॉन्ड को देख सकते हो, वो हो सकता है। हाँ, इनको नहीं देखना। हाँ, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हैं। ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम, दोनों फिनाइल हैं। दोनों ग्रुप कैसे हैं, दोनों ग्रुप सेम है। ये वाला कार्बन तो हमारा कायरल कार्बन, या बोल सकते हो कायरल सेंटर नहीं होगा। ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। नाउ आगे चेक करो, इस वाले कार्बन को देखो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर देखो मर्सिडीज का लोगो सा बनना है, मतलब आप बोल सकते हो त्राया बनना है, त्राया। हो सकता है ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर हो,
तो अब देखो इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम है। या आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप चाहो तो और आगे बढ़ जाओ। कहने का मतलब इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। सो ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। अब नाइट्रोजन को चेक करो, या आप बोल सकते हो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। नाइट्रोजन को चेक करो। अब देखो नाइट्रोजन पे भी आप बोल सकते हो, नाइट्रोजन पे भी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है। आप बोलोगे सर नाइट्रोजन को कायरल सेंटर कैसे बनाओगे? आप क्या करो, डंडा लगा दो एक। अब यहाँ कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो, आप डंडा लगा दो। अब देख लो, अब ये नाइट्रोजन हमारा क्या बन जाएगा? कायरल सेंटर बन जाएगा। अभी नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर बन जाएगा और ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट। ऐसे ही नाइट्रोजन हमारा क्या बन जाएगा? कायरल सेंटर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये तो अलग ग्रुप है ही, बट यहाँ तो कोई डंडा है ही नहीं, तो नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर नहीं है। ये CH2 को चेक नहीं करना। यहाँ पर देखो ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन पे ये एक ग्रुप लगा है, OH एक ग्रुप लगा है और ये एक और एक ग्रुप लगा है, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी होगा और लोन पेयर भी एक अलग ग्रुप होता है। तो ऑक्सीजन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो ऑक्सीजन हमारा क्या है? कायरल सेंटर है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कायरल सेंटर है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कायरल सेंटर है। नाउ इस वाले कार्बन को चेक करो, ये तो डबल बॉन्ड वाले, इनको चेक नहीं करना। इस वाले कार्बन को चेक करो, इस वाले कार्बन पे यहाँ पर एक मिथाइल लगा है, यहाँ पर मिथाइल लगा है, दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। तो ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको चेक नहीं करना। सो इस पूरे कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछा होता तो आंसर हो जाता 0। कायरल कार्बन तो इसमें एक भी नहीं है। हाँ, कायरल सेंटर इसके अंदर एक है जो कि ऑक्सीजन है। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लो आप इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो ये जेई, अब चलो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बताऊंगा, पर एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो फिर बताऊंगा। हाँ, आप ये वाला क्वेश्चन वैसे बच्चे इसका आंसर बोलेंगे 1। पूछा क्या है वैसे? टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर देंगे 1, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी? बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे देखो ये सोचेंगे, बच्चे देखेंगे अरे सल्फर है, सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा, सल्फर के पास एक लोन पेयर होगा। हाँ, और इस सल्फर पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप और लोन पेयर, सल्फर पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। और सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सल्फर पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। सो सल्फर हमारा क्या होगा? कायरल होगा, सल्फर एटम हमारा कायरल सेंटर होगा। सो बच्चे ये सोचेंगे, देखो ये वैसे ये चीज़ हर जगह चलने की नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन, और जहाँ पर होगा कॉन्जुगेशन वहाँ पर हो सकता है रेजोनेंस। कैसे? यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके पास लोन पेयर भी होंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हो सकता है रेजोनेंस, यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर होगा भी रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस की डायरेक्शन, यहाँ पर रेजोनेंस की डायरेक्शन किधर होगी? रेजोनेंस की डायरेक्शन होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो रेजोनेंस की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, रेजोनेंस की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन रिंग से भी ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और ऑक्सीजन सल्फर के पास जो ये लोन पेयर है ना, सल्फर के पास जो ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन इन लोन पेयर को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब देखो सुनो, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है,
भाई डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाई, तो पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो ऑक्सीजन के पास शिफ्टेड रहेंगे। रीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब तो वैसे मैं आपको नहीं बता रहा, ये सब यहाँ पे नहीं बताना। हाँ सो अब ध्यान से देखो, नाउ ऑब्जर्व। हाँ ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। मैं ये पार्शियल पॉजिटिव को भी हटा देता हूँ, वैसे इसकी ऐसी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ हाँ देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो रेजोनेंस की डायरेक्शन ऑक्सीजन की टूवर्ड्स होगी, रेजोनेंस की डायरेक्शन यहाँ पर टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड क्या, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा लोन पेयर, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, लोन पेयर। नाउ अब देखो जैसे ही ऐसा होगा, जैसे ही ऐसा होगा फिर देखो कहानी कुछ इस तरीके से होगी। जैसे ही ऐसा होगा तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी। पहले मैं जरा इसको हटा देता हूँ, इस एरो को। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो बॉन्ड टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है। नाउ ऐसे ही ये वाला, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा। नाउ और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूमता रहेगा, मतलब सॉरी मैंने गलती से, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग में घूमता रहेगा, कभी यहाँ पर आएगा कभी यहाँ पर आएगा, पूरी रिंग में घूमता रहेगा। अब देखो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सल्फर का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो देखो 3 सिग्मा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, 3 सिग्मा प्लस के लोन पेयर। यहाँ पर अभी भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अभी भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और सल्फर पर चारों ग्रुप्स से कैसे डिफरेंट है। आप इसकी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 ही रहेगा, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। और चारों ग्रुप्स तो पहले से डिफरेंट थे, और रेजोनेंस की वजह से सल्फर का मतलब रेजोनेंस के आने से सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और अभी भी sp3 है। और आप जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। सो इसलिए यहां पर सल्फर है, इसलिए यहां पर रेजोनेंस का इफेक्ट सल्फर पर नहीं पड़ रहा, इसलिए यहां पर रेजोनेंस का इफेक्ट सल्फर पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि सल्फर की क्योंकि जितनी भी स्ट्रक्चर्स होंगी, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। सो कैरल सेंटर की कंडीशन कहती है एटम sp3 होना चाहिए और एटम पर चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। सो दैट्स वाई सल्फर की जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज sp3। सो दैट्स वाई सल्फर एटम इज कायरल सेंटर। सल्फर एटम यहाँ पर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सल्फर की जगह नाइट्रोजन हो जाता, अगर सल्फर की जगह नाइट्रोजन होता, और जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर जरूर उतरते किसमें, रेजोनेंस में, मतलब 90% चांस है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में उतरते। अगर सल्फर की जगह नाइट्रोजन होता ना, मतलब यहाँ तो नहीं, नाइट्रोजन कहीं और होता, कहीं बगल में लगा होता, तो वहाँ उस केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता, तो वहाँ पर नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर नहीं होता। अगर सुनो देखो, अगर यहाँ पर देखो ऐसा होता ना, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने क्यों बनाई है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाई है कि हो सकता है किसी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा हो। अगर किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो रहा होता, तब सल्फर एटम कायरल सेंटर नहीं होता। बट यहां पर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
दैट्स वाई सल्फर एटम यहाँ पर क्या है हमारा कायरल है। चारों ग्रुप्स तो पहले से ही डिफरेंट थे, यहाँ पर भी देखो चारों ग्रुप कैसे हैं डिफरेंट, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, लोन पेयर एक अलग ग्रुप है, चारों ग्रुप्स तो पहले से ही डिफरेंट थे। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर होंगे, एक होगा। यहाँ पे कितने कायरल सेंटर होंगे, एक होगा। अब इसकी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, और भी रेजोनेटिंग कैसे बनाओगे, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये घूमकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। अगर एक में भी चेंज हो गया तो सल्फर एटम कायरल सेंटर नहीं होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नौ पीछे आते हैं। हाँ, अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने इन सभी क्वेश्चंस में, मतलब सभी क्या दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस में देखो एक तो ये हमारा कंपाउंड है, एक ये हमारा कंपाउंड है, मतलब इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखी, इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखी। तो आप क्या भाई, तो ये दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली में एनसीईआरटी से आए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी से आए हैं। तो चलो हम एनसीईआरटी को उठाते हैं, अब एक बार जरा नोट कर लो दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर हम एनसीईआरटी एक बार उठाते हैं, वहीं से इन दोनों को करेंगे। सो एनसीईआरटी पर आते हैं। सो अभी आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसका। मुझे इसका फोकस थोड़ा और सेट करना पड़ेगा। अब ये ठीक है। 9, हाँ अब ये पहले से काफ़ी क्लियर है। सो आई होप आपके क्लियर नज़र आ रहा होगा। नो देखो ये दोनों स्ट्रक्चर्स थे जो पूछे थे, पेनिसिलिन और ये एक और स्ट्रक्चर है मुझे वैसे। हाँ अब देख लो यहाँ पर इसके पास कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे। रेड कलर नहीं लेंगे हम, कौन सा कलर लेंगे, हम लेंगे ब्लैक कलर, या फिर चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर इज इनफ, ब्लैक कलर ले लेते हैं। जैसे चला कर देख लेता हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ यहाँ पर। हाँ यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हमारे कायरल सेंटर होंगे पेनिसिलिन के अंदर। ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। सल्फर नहीं होगा क्योंकि सल्फर पर 2 लोन पेयर होंगे, अब 2 लोन पेयर दोनों सेम ग्रुप होंगे। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम, दोनों ग्रुप कैसे हैं इस कार्बन पे, सेम। सो ये वाला कार्बन, तो इस पर यार बैक नहीं होता, इस पर कोई बैक का तो मतलब बैक का मतलब अंडू नहीं होता इसमें, शायद अंडू नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये तो इसको तो नहीं देखना। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। हाँ ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन पर चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट। सो पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर होंगे, 3। कितने होंगे, 3, चौथा तो नहीं होगा, देख लेना आप, चेक कर लेना, 3 होंगे इसके पास। विजिबल है ना, हाँ जी विजिबल तो है, ठीक से विजिबल है ना, लग तो रहा है सही, चलो सही है। इसको देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को, हाँ यहाँ पर ये वाला सेंटर हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा। ये तो CH2 है, ये तो नहीं होगा। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक लोन पेयर है, हाँ बट नाइट्रोजन देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर होंगे, इस कंपाउंड के पास 2 कायरल सेंटर होंगे। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, ये दोनों क्वेश्चंस थे जो कि JEE 2020 में पूछे थे। देखो इन दो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर बनाने इतने आसान नहीं है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है, उसमें से आया है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करो, आप एक नोट्स बना लो, नोट्स में आप लिख लो भाई जैसे पेनिसिलिन है, आप पेनिसिलिन डाल लो, मतलब नोट्स में पेनिसिलिन डालो, उसमें ऐसे एरो लगा दो, पेनिसिलिन में लिख लो कि पेनिसिलिन के अंदर 2 कायरल सेंटर होंगे। ऐसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पर नीचे लिख लो भाई ये वाला इस कंपाउंड का नाम लिख लो और लिख दो, सॉरी पेनिसिलिन के अंदर कितने, 3 होंगे, सॉरी 3 होंगे, 2 नहीं होंगे, 3 होंगे। हाँ इस वाले कंपाउंड को नीचे नाम लिख लो और एरो बनाकर लिख लो कि भाई इस कंपाउंड के पास कितने कायरल सेंटर होंगे, 2 होंगे,
कितने कायरल सेंटर होंगे? 2। सो इस तरीके से आप करो। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, और भी क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। अबे तेरी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, और देख लेते हैं। चलो इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, हो सकता है ये 2 क्वेश्चंस को भी टपक जाए। कायरल सेंटर देखते हैं कौन कौन से होंगे यहाँ पर। हाँ, सो ये तो CH2 है, ये भी CH2 है। देखो यहाँ पर कलर ले लेता हूँ पहले, कलर सही है। यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, ऐसे ही ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर होगा, ये वाला भी कार्बन होगा, ये वाला कार्बन भी हमारा कायरल सेंटर होगा, और कोई और तो नहीं होगा। हाँ, ये वाला भी कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। टोटल 6 कायरल सेंटर हैं इसके पास। इस कंपाउंड के पास टोटल कितने कायरल सेंटर हैं? 6। आप नोट्स बनाओ और नोट्स में इस कंपाउंड का नाम लिखो और क्या करो, उसके राइट में लिख दो 6 कायरल सेंटर। और 6 के 6 क्या होंगे? 6 के 6 हमारे कायरल कार्बन है। 6 के 6 जो कायरल सेंटर है वो सारे के सारे कायरल कार्बन है। इसको देखो, यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। 5 कायरल सेंटर है इस कंपाउंड के पास। टोटल कितने हैं? 5। इस कंपाउंड के पास टोटल 5 कायरल सेंटर है। अब इसको नोट कर लो। हाँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। हाँ, इनको देख लो, ये सिंपल है, ये कुछ नहीं है इनमें, सिंपल क्वेश्चन से हो सकता पूछ ले कभी। इसको देखो, एस्पार्टेम में ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, चलो येलो। एस्पार्टेम में ये वाला कार्बन हमारा, नहीं ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। डार्क लेना पड़ेगा, डार्क ही नज़र आएगा। हाँ, ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। और देखो, ये तो नाइट्रोजन जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में उतर जाएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन हमारा कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। सो इसके पास कितने कायरल सेंटर हैं? 2 नज़र आ रहे हैं मुझे तो, 2। सो इसके पास 2 कायरल सेंटर हैं। नज़र आ रहा है आपको सारा? लग तो रहा है। इसके पास 2 कायरल सेंटर हैं। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस और कम करता हूँ मैं। आई थिंक अभी ये फाइन है। सो हाँ, अब देखो उसको, इसके अंदर एक भी नहीं है। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो नाइट्रोजन के अंदर, सो नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में उतर जाएंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के अंदर sp2 का करेक्टर आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के अंदर sp2 का करेक्टर आया, नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पर देखो सल्फर के पास सल्फर के पास दो सेम एटम है, O2 है ना, तो सल्फर के पास 2 सेम एटम है, दोनों ऑक्सीजन है, तो सल्फर भी यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। सो सैक्रिन के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 0। सैक्रिन के पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन। इसको देखते देखो, इसको देखो, सुक्रालोज के पास कितने कायरल सेंटर होंगे चेक करते हैं। एक तो ये हो गया, एक कायरल सेंटर तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया, 2 3 4 5 6, सही है ना, सही जा रहा है ना? 6, हाँ सही है। 7 8 9, ये आंसर आ रहा है 9, आंसर आ रहा है 9। सो 9 कायरल सेंटर हो सकते हैं, चेक कर लेना आप। सुक्रालोज के पास 9 कायरल सेंटर हैं और 9 के 9 कायरल कार्बन है, 9 के 9 कायरल सेंटर कायरल कार्बन है। और तो ये CH2 है, ये भी तुम्हारा CH2Cl है, ये भी CH2Cl है ना, और तो नहीं होंगे। 3 तो 5 5 4 9 कायरल सेंटर है। अब नोट कर लो, सुक्रालोज के पास 9 कायरल सेंटर है। नोट्स बनाओ, नोट्स में आगे लिखो सुक्रालोज के पास कितने? 9 कायरल सेंटर है, और 9 के 9 कायरल कार्बन है, 9 के 9 कायरल सेंटर कायरल कार्बन है। सो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है बे? इसको भी देख लो,
ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लो। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो कार्बन डबल बॉन्ड है, ये नहीं होगा, ये वाला कार्बन होगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो जहाँ पर होगा कॉन्जुगेशन वहाँ पर हो सकता है रेजोनेंस। नाइट्रोजन के लोन पेयर पर रेजोनेंस में उतर जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन के अंदर sp2 करेक्टर आ जाएगा। सो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। हाँ ये वाला कार्बन हमारा कायरल सेंटर होगा, यहाँ पर ये वाला कार्बन होगा कायरल सेंटर। और ये वाला नाइट्रोजन भी देखो, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कायरल कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होगा। और तो कोई नहीं ना, 1 2, और तो कोई नहीं है ना भाई, नहीं और तो कोई नहीं है। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम, ये सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप है, ना और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। आई थिंक इसके 2 होने चाहिए, आई थिंक इस कंपाउंड के 2 होने चाहिए, चेक कर लेना आप। इसके 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, और वो दोनों कायरल सेंटर हमारे कायरल कार्बन होंगे। आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से कंपाउंड है भाई। या तो और नहीं नज़र आ रहे मुझे। पेज नंबर 5 में मिलेंगे, पेज नंबर 5, 7 में मिल सकते हैं। हाँ इसको नहीं, इनको तो देख सकते हो आप चाहो तो, वैसे इनको वैसे मैं नहीं बता रहा, आप चाहो देख सकते हो वैसे इनको वैसे देख लेना, खुद ही देख लेना इनको। मैं और कुछ और क्वेश्चंस देखूंगा, कौन से अभी। हाँ इनको देखो इन तीनों कंपाउंड्स के पास 5-5 कायरल कार्बन है। मैं आपको कायरल कार्बन बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर, चलो कायरल सेंटर ही देख लो। एक कायरल सेंटर ये होगा, दूसरा कायरल सेंटर ये होगा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और 5वां ये रहा। टोटल 5 कायरल कार्बन होंगे मॉर्फिन के पास। टोटल कायरल कार्बन कितने होंगे? 5। कायरल कार्बन कितने होंगे? 5। अगर आपसे पूछे कायरल सेंटर कितने होंगे, कायरल सेंटर, तो वो होंगे 6। अब भैया गूगल वगैरह करोगे तो कायरल सेंटर का आंसर दे रखा है 5, तो मेरे हिसाब से तो आंसर 5 नहीं आना चाहिए, आंसर 6 आना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन भी अब कायरल सेंटर होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन भी हमारा क्या होगा? कायरल सेंटर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, CH3 एक अलग ग्रुप है, और लोन पेयर एक अलग ग्रुप है। तो गूगल वगैरह करोगे तो आंसर आएगा 5, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 आना चाहिए। कायरल सेंटर 6 होने चाहिए, कायरल कार्बन 5 होंगे। सिमिलरली ये इस वाले कंपाउंड के पास भी देखो, सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट कर लेना। सिमिलरली इस कंपाउंड के पास भी 5 कायरल कार्बन होंगे और 1 कायरल सेंटर होगा। ऐसे ही सिमिलरली इस कंपाउंड के पास भी 5 कायरल कार्बन होंगे, कायरल सेंटर होगा। सो अब इसको नोट कर लो, बस इतना ही कराना है आज। सो थैंक यू वेरी मच, इतना ही कराना है। थैंक यू वेरी मच।